जय हिंद। इस वीडियो में बिहार पुलिस का जो 21,391 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम डेट जारी हो गया है, जो 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है, तो उस सिलेबस पर आधारित सेट नंबर 14 को देखेंगे, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा डायरेक्टर रोशन आनंद सर द्वारा यह सेट बनाया गया है। अगर इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कीजिए और इसका बेहतरीन डिस्कशन भी दिया गया है। हर क्वेश्चन का आपका डिस्कशन पीडीएफ में दिया गया है। पीडीएफ डाउनलोड कर हमारे द्वारा जो एमसीक्यू तौर पर कराया जाएगा। अभी तक यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। संभाववाद विचारधारा के समर्थक थे, कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो वाइल्ड डी ब्लास। मिल्की वे आकाशगंगा का आकार है। मिल्की वे आकाशगंगा का आकार कैसा है? आपका ऑप्शन ए होगा जो सर्पाकार। धरातल के नीचे जाने से तापमान में वृद्धि होती जाती है। तापमान में इस वृद्धि की औसत दर प्रत्येक कितने मीटर की गहराई पर 1 सेंटीमीटर होती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 32 मीटर नीचे जाने पर 1 सेंटीमीटर का अंतर पाया जाता है। बुरहान की पहाड़ी किस देश में स्थित है? जो बुरहान की पहाड़ी है यह किस देश में है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो कुवैत देश में है, कुवैत। चंबल की बिहार प्रदेश में किस प्रकार का अपरदन के स्वादिक उदाहरण पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो और नालिका अपरदन पाया जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को लागू किया गया था। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना को लागू किया गया था किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना लागू किया गया था। आप कमेंट में बताइएगा संपूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में आंसर देंगे। जामनगर लोनी पाइपलाइन का उद्देश्य है। तो आपका ऑप्शन ये होगा जो रसोई गैस परिवहन। ईगल नेट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो अरुणाचल प्रदेश है। बिहार के किस जिले में स्वादिक गोखुर झील पाए जाते हैं? बिहार के किस जिले में स्वादिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो सहरसा में। इंग्लिश का क्वेश्चन है जो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से डिस्कशन के साथ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रासिका कैंप स्ट्रीम वैज्ञानिक थे जो यह सरसों का है। निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता है? किस में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो गलाजी का। माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक केंद्रक में जो डीएनए पाया जाता है। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही कथन दिया गया है? जो आपका ऑप्शन ए थ्रोम्बोप्लास्टिक, थ्रोम्बियम जो कैल्शियम, जो ये तीनों मिलकर जो थ्रोम्बियम बनता है। थ्रोम्बियम फाइब्रिनोज जो फिब्रिलिन बनता है, फिब्रिलिन और रक्त रुधिर अणु रक्त का थक्का बनाता है। आपका ऑप्शन डी होगा जो सभी कथन सही दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा असत्य है, यानी इनमें से कौन सा असत्य कथन दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो एथलीट फूड है यह एकरे रस स्कैबिज से नहीं, जो टीनिया कैप्टिन कवक से होता है। टीनिया कैप्टिस कवक के द्वारा होता है। मकड़ों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मकड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो एरोनियोलॉजी कहा जाता है मकड़ों का अध्ययन। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? रक्त के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग कितना समय लगता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो 23 सेकेंड है। शरीर का सामान्य ताप यदि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिर जाए तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो हाइपोथर्मिया कहा जाता है, हाइपोथर्मी। मानव शरीर के सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? जो हृदय है। मानव अंग का सबसे व्यस्त अंग जो हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है, बायोटीन। 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग एक घोषणा पत्र के माध्यम से की गई थी। इस घोषणा पत्र का प्रारूप किसने तैयार किया था? जो आपका ऑप्शन ए होगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन का सपना का विचार था? आपका ऑप्शन बी होगा जो सर अलादी कृष्णा स्वामी ने। सर अलादी कृष्णा स्वामी ने संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपना का विचार था, इसी ने कहे थे। विधि का समान समझ संरक्षण को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? जो विधियों का समान संरक्षण किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो कनाडा के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रस्तावना में उद्देशित किस भावना पर आधारित है? जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सही है। समानता एवं बंधुता भावना पर सही है। स्वतंत्रता की भावना सही है। आपका ऑप्शन डी होगा जो उपयुक्त सभी कथन सही दिया गया है। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित सभी विवाद एवं उससे जुड़े अंतिम निर्णय किसका है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का है। राज्य सूची में शामिल विषय हैं। राज्य सूची में शामिल विषय कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो कारागार, जबकि सेनाएं, बीमा और टेलीफोन यह केंद्र संघ सूची का है। अनुच्छेद 19 का निलंबन निम्न में से किस परिस्थिति में नहीं होती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो शस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में जो अनुच्छेद 19 समाप्त नहीं होता है। 2 अक्टूबर 1952 को देश में कितने विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कर पंचायती राज्य का पृष्ठभूमि तैयार किया गया था? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो 55 विकास खंडों का तैयार किया गया था। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आपका ऑप्शन सी होगा जो अनुच्छेद 324 में किया गया है, 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया के संबंध में गलत कथन है। इनमें से कौन सा कथन जो 368 के बारे में दिया गया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो दोनों सदन के विशेष बहुमत से ही संविधान संशोधन विधेयक पारित होती है, यह आपका ऑप्शन गलत दिया गया है। रेडियो सक्रियता तत्व बीटा कणों का उत्सर्जन से बनता है। आपका ऑप्शन ए होगा जो समभारिक बनता है, समभारिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फास्फिन का ज्यामितीय आकार होता है, फास्फिन का ज्यामितीय आकार क्या होती है? जो पिरामिड होती है, पिरामिड। परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप कितना पर होता है? जो -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है। निम्न में से स्वादिक इलेक्ट्रॉनिक प्राप्त होता है क्लोरीन से। आर्द्र हवा में सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है, क्यों? आपका ऑप्शन देखते हैं जो उस पर सोडियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, सही है। सोडियम ऑक्साइड का जल वाष्पन में संयोजन कर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, यह भी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु की उपस्थिति में CO2 से संयोजित कर सोडियम कार्बोनेट बनाता है, सही है। आपका ऑप्शन डी होगा जो उपयुक्त सभी कथन सही दिया गया है। एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से बनता है। एल्युमिनियम कार्बाइड का जल की प्रतिक्रिया कर सतह पर बनती है। तो आपका ऑप्शन ए होगा जो मीथेन गैस बनती है। चीड़-फाड़ या दांत उखाड़ते समय बेहोश करने के लिए ऑक्सीजन के साथ किसका मिश्रण निश्चित के रूपों में प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन सी होगा जो नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। निम्न में से किसका उपयोग मूत्र रोग के दवा के रूपों में किया जाता है? आपका ऑप्शन डी होगा जो इरोट्रोपिन का प्रयोग किया जाता है। मोम प्रकृति में पाए जाने वाले एक प्रकार का है। मोम प्रकृति में पाए जाने वाला एक प्रकार का है जो एस्टर है। गीता ने सीता को मारा। वाक्य में गीता कौन सा कारक है? आपका ऑप्शन ए होगा जो कर्ता कारक है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? जो वाक्य कहा जाता है। शब्दों के सार्थक समूह को जो वाक्य कहा जाता है।
अर्थ का दृष्टि से वाक्य में कितने भेद होते हैं? जो 8 भेद होते हैं। अर्थ के दृष्टि से वाक्य का 8 भेद होते हैं। मैं कल दिल्ली गया था, इस अर्थ का दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। कौन सा भेद होगा? जो मैं कल दिल्ली गया था। तो आपका ऑप्शन ये होगा जो विधानवाचक होगा। कवि मंच पर कविता सुना रहा है, वाक्य में उद्देश्य बताइए। जो कवि, सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? जो विमुख होगा। सम्मुख का विलोम शब्द विमुख। आगे बढ़कर स्वागत करना के लिए एक शब्द वाक्य होगा। आपका ऑप्शन ए होगा जो अगुवानी। अगुवानी जो आगे बढ़कर स्वागत करना, जो अगुवानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? उनके प्राण पखेरु उखाड़ गया। उनके प्राण पखेरु उखड़ गया, उड़ गया। सत्य कथन देखते हैं। जो 1 पारसेक बराबर 3.26 होता है। गाल्टन के सिटी के द्वारा तथा दाब वैद्युत प्रभाव के विधि द्वारा क्वार्ट्ज के क्रिस्टल के कंपनों का उत्पन्न करते हैं। किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो प्राश्रव्य तरंग द्वारा। निम्न में से सत्य पैमाने संबंध किसमें समस्थापित है? जो आपका ऑप्शन ए। सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है? आपका ऑप्शन डी होगा जो न्यूटन ने। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चाल के ताप पर, चालक पदार्थों की प्रकृति पर, चालक पदार्थ की लंबाई पर। आपका ऑप्शन डी होगा जो यह सभी प्रतिरोध पर निर्भर करने वाला पदार्थ है। चुंबकशीलता का मात्रक क्या होगा? जो चुंबकशीलता का मात्रक जो हेनरी पर मीटर होगा। हेनरी पर मीटर। कैथोड किरण के गुण के संदर्भ में असत्य कथन यानी गलत कथन का चयन करना है। आपका ऑप्शन सी होगा जो यह गैसों पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। जिस्म क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किस चित्रकार ने बनाया था जो उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी? आपका ऑप्शन बी होगा जो राफेल। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में किसकी नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था? आपका ऑप्शन डी होगा जो लफायत। शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम वर्णन करता है किसके द्वारा? आपका ऑप्शन बी होगा जो गुप्तकालीन समाज द्वारा। गुप्तकालीन समाज पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग क्या था? जो एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। वातपीय का प्रथम निर्माता कहा जाता है। वातपीय का प्रथम निर्माता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन सी होगा जो कृति वर्मन प्रथम को। किसने लिखा है कि भारतीय मरना जानता है, भारतीय मरने जाते हैं, लड़ना नहीं? बाबर ने यह शब्द कहा था जो भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगरीफ खान बेगम का विद्रोह हुआ था जो बंगाल में 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था? कमांडिंग ऑफिसर जो 1857 के विद्रोह में कौन था? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो हैरिस। वर्ष 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें कांग्रेस ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की अनुमोदन किया था? जो बनारस ले। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मानक्रीक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया था? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 19वीं तीर्थकर मल्लिनाथ का जन्मभूमि थी? आपका ऑप्शन मिथिला था। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारी थे। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारी कौन थे? जो आपका ऑप्शन डी होगा जो पुर्तगाली थे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो रीजनिंग का आप पीडीएफ में डाउनलोड कर देख सकते हैं सॉल्यूशन के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा नदी निकलती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पहाड़ियों से। भारतीय स्त्री मंडल का संस्थापक कौन है? भारतीय स्त्री मंडल का संस्थापक कौन है? सरला देवी चौधरानी। प्रथम भारतीय एवं स्वतंत्रता भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन है?
सी डी देशमुख। सेबी का स्थापना कब हुआ था? सेबी की स्थापना कब हुआ था? जो 1988 को रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित सभी नोटों पर हिंदी अंग्रेजी को मिलाकर कुल कितने भाषाओं का लिखा गया है? रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्मित सभी नोटों पर हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर कुल कितने भाषा लिखी जाती है? जो 17 भाषा लिखी जाती है, 17 भाषा। आपका ऑप्शन ए होगा। अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब की गई थी? जो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में किया गया था। विद्यालय में राष्ट्रीय मध्य आहार कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? जो 1995 में। विकास केंद्र उपगम पर विशेष बल किस पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? विफलता का कारण क्या था जो यह सफल नहीं हुआ? मौसम की प्रतिकूलता एवं बांग्लादेशी शरणार्थियों का अपमान। आपका ऑप्शन सी। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी का पर ध्यान दिया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था? जो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। भारत में आर्थिक आयोग संबंध प्रस्ताव विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लाडा इकोनॉमिक फॉर इंडिया में आया था कि यह प्रस्ताव कब पारित हुआ था? आपका ऑप्शन ये होगा जो 1934 में हुआ था। मैथ का क्वेश्चन आप पीडीएफ में देखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेंट अफेयर का अब रह गया है जो, आइए आपका ऑप्शन देखते हैं जो 96 से। हाल ही में कल्याणी चालुक्य वंश ने 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तो आपका ऑप्शन ये होगा जो तेलंगाना में। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किस ऑपरेशन के तहत किया है? ऑपरेशन अल अक्सा के तहत। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य करता है किस संविधान संशोधन द्वारा? जो 106वां संवैधानिक संशोधन 2023 में किया गया था। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया? जो प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़िया वाली कमल था, सही है। प्रतीक चिन्ह 7 पंखुड़िया 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है, सही है। आदर्श वाक्य वसुधैव कुटुंब एवं पृथ्वी एक परिवार का भविष्य है, सही है। इनमें सभी सही है। निम्नलिखित में कौन देश हाल ही में ब्रिक्स का सदस्य नहीं बना है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो क्यूबा। क्यूबा यह ब्रिक्स देश नहीं बना है। जय हिंद, जय भारत।